हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग कथित तौर पर ईरान से की जाती है। अमेरिकी गृह विभाग की 2021 की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ईरान हर साल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को 10 करोड़ डॉलर की मदद करता है और ये मदद हमास के अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को मिलती आ रही है। और इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हमास को बाकी अरब देशों से भी लगातार मदद मिल रही है, लेकिन ये चोरी छिपे है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी हमास को फंड मिलता आ रहा है। इसमें दान है, गाजा सुरंगों के जरिए हमास जो है कैश भेजता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिरार करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है, क्रिप्टो के जरिए पैसे भेजता है। हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है हमास को। 100 करोड़ डॉलर का मतलब है करीब 8300 करोड़ रुपए। हैरानी की बात तो ये है कि जो हमास गाजा के लोगों की मदद के नाम पर दुनिया भर से क्राउड फंडिंग करवाता है, उसी हमास के आतंकी गाजा की सुरंगों से सामान ले जाने वाले गाजा के नागरिकों से 30% तक लेवी वसूल करते हैं। हमास के कुल बजट का 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा इन्हीं सुरंगों के जरिए होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाकर आता है। अब सोचिए कितनी कमाई होगी। अब इन पर नकेल कसने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके जरिए ये पता लगा कि हमास के पास एक ग्लोबल फंडिंग नेटवर्क है, यानी अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से पैसा आ रहा है। 190 क्रिप्टो करेंसी को जब्त किया गया है इजराइल की तरफ से फंडिंग जो की जा रही थी हमास को। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने एक रिपोर्ट में ये भी बताया कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम 4 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली है। और इसी कड़ी में बार्कलेज बैंक के अथॉरिटीज ने ये कहा है कि उन्होंने कई बैंक अकाउंट्स को फ्रीज तक कर दिया है। अब इससे समझे कि हमास को कितना पैसा आ रहा होगा। कथित तौर पर हमास की फंडिंग के लिए इस्तेमाल ये सब पैसा हो रहा था। कुछ अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से ये भी दावा किया गया कि हमास के बजट का 300 मिलियन से ज्यादा टेक्सास से आया था और ये बिजनेस रूट था। अब ये बिजनेस रूट भी लीगल था। इतना ही नहीं, ईरान और कतर बैकडोर से चैरिटी के नाम पर हमास को सपोर्ट करते रहते हैं, काफी रकम भेजते हैं। इजराइल के पास बार बार इनपुट मिल रहे हैं कि रूस, चीन और ईरान ये सब हमास के ऑनलाइन मददगार हैं। साफ तौर पर निशाना इजराइल और अमेरिका है। इनका हथियार भी सोशल मीडिया है, वहां से पैसा जनरेट किया जाता है, फेक अकाउंट बनाकर फंड जुटाए जाते हैं। आप पूछेंगे सबूत क्या है? सबूत यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक डायलॉग की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें इजरायलियों पर हमले के पक्षधर ईरानी अकाउंट्स ही थे। यानी बैकडोर से ईरान लगातार हमास को फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है।